Hi guys, so welcome back to my YouTube channel. This is Shubhi. So this is a study vlog as a CBSE 10th grader. So as you guys know, half yearly exams are going on और बहुत सारे लोगों के तो हाफ ईयरली एग्जाम ख़त्म भी हो चुके हैं. इनफैक्ट प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, तो सबका अलग अलग हिसाब है. एनीवेज, सो माय नेक्स्ट हाफ ईयरली विच इज़ ऑल्सो माय लास्ट एग्जाम. सो या माय लास्ट हाफ ईयरली एग्जाम इज़ ऑफ सोशल साइंस विच इज़ ऑफ 9th of October and today is 6th. तो या 3 दिन है तैयारी करने के लिए. सो आई हैव टू स्टडी ऑब्वियसली सोशल साइंस. एज यू गाइस कैन सी, मैंने हिस्ट्री की बुक यहाँ पर रख रखी है. तो आई एम प्लानिंग टू स्टडी हिस्ट्री, द ओजी चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया. तो मुझे वही पढ़ना है अभी. सो आई एम प्लानिंग टू स्टडी नेशनलिज्म इन इंडिया. सो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग विदाउट फर्दर डिले. Okay guys, so I'm starting off with history chapter 2 nationalism in India. और यहाँ पे मैंने मतलब थोड़ा सा रात में भी कर लिया था, पर मैं ज़्यादा नहीं कर पाई थी, तो अभी मैं दिन से स्टार्ट करी हूँ. और यहाँ मैंने उड़ान का जो बैच है वो ले रखा है मैंने. तो बस मैं उसी का ही वन शॉट लेक्चर देख रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं डिटेल देखूँ. तो बस मैं वन शॉट अटेंड कर रही थी. वो आई थिंक 4.5 घंटे का था. तो या मैं बस वही अटेंड कर रही थी. काफ़ी लंबा चला था ये. तो या अभी तो मैं बस हाईलाइट कर रही हूँ, एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ अच्छे से. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर रही हूँ, लिख रही हूँ, एनसीईआरटी को हाईलाइट कर रही हूँ. और जब भी मैं हाईलाइट करने बैठती हूँ, एनसीईआरटी पढ़ने बैठती हूँ, तो मैं सब कुछ ही हाईलाइट कर देती हूँ बुक में. मैंने हिस्ट्री की पूरी बुक हाईलाइट कर दी, पूरा चैप्टर ये वाला पूरा हाईलाइट कर दिया. पर या सबका तरीका होता है अलग अलग पढ़ने का. तो मुझे तो मतलब मेरी आदत है ऐसी, पता नहीं क्यों, बट ये जो भी है. तो आई लाइक हाईलाइट एवरीथिंग. और बस मैं पढ़ रही हूँ. पर ऐसा भी नहीं है कि मैंने पूरी लाइंस को हाईलाइट करा है. कुछ कुछ लाइंस मैंने जोड़ी भी है. So, या और मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब भी हो रही है बिकॉज फीवर हो रहा है, कोल्ड कफ वगैरह हो रहा है, तो इग्नोर दैट. और मैं इसके साथ साथ में नोट्स नहीं बना रही हूँ बिकॉज़ ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं है कि मैं नोट्स बनाने बैठूँ, वरना तो सारा टाइम उसी में निकल जाएगा. तो अभी मैं सिर्फ चैप्टर को अच्छे से रीड कर रही हूँ, एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ और वन शॉट लेक्चर देख रही हूँ. और उसके बाद में मैं कहीं से जुगाड़ करके शॉर्ट नोट्स निकालूंगी और मैं उसी को ही पढ़ूंगी. आई एम नॉट गोइंग टू मेक नोट्स. और गाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो इन बुक्स में लाइक हिस्ट्री की बुक में फॉर एग्जांपल जो साइड में से बॉक्सेस में गिवन होता है उसको भी ज़रूर से पढ़िएगा, बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो या इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है. उससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. Okay, guys, so it's almost 1.5 hour, and yeah, I've taken a short break. As you guys know, breaks are like really important because you can't sit and study for like 3 to 4 hours consistently with full focus and concentration. Like being a 10th grader, it's totally understandable. You can't. And yeah, so that's why I've taken a break. And as I told you earlier, मैं एनसीईआरटी पढ़ रही थी और साथ में वन शॉट लेक्चर भी देख रही थी बिकॉज इतना टाइम नहीं है मेरे पास में कि मैं फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियोस देखूँ. So yeah, and we'll be studying again after this break. ओके गाइस, सो फिर मैं दोबारा से ब्रेक के बाद में पढ़ने बैठ गई थी. इस ब्रेक में मैंने थोड़ा बहुत खा लिया था कुछ, क्योंकि ऑब्वियसली भूख तो लगती है पढ़ते टाइम. तो बस वही खा के मैं फिर से पढ़ने बैठ गई थी. अगेन आई एम रीडिंग एनसीईआरटी और हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंट थिंग्स.
Hey guys, so I have my maths ka tuition at 5 o'clock and it's currently 4:45 or something. So yeah, I have to go and attend my maths ka tuition and then we'll be studying again. It's a huge chapter, it takes time obviously. So yeah, we'll be studying after that. Okay guys, so I'm done with my tuition. Now it's 7:30 and I just had my dinner. मुझे आज भूख लग रही थी जल्दी, तो मैंने जल्दी खा लिया था. मैंने सोचा अब जल्दी खा के फिर उसके बाद में पढ़ने बैठते हैं. तो बस अभी मैं स्टार्ट करूँगी पढ़ना और आई हैव टू कम्प्लीट दिस चैप्टर टुडे एट एनी कॉस्ट बिकॉज एग्ज़ाम आने वाले हैं. तो मुझे जल्दी से जल्दी ये चैप्टर कंप्लीट करना है और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो मुझे रिवाइज करने हैं. तो मैं इसी चैप्टर पे थोड़ा ना अटकी रहूँगी. सो या आई हैव टू स्टडी दिस. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. ओके गाइस, तो बस मैं दोबारा से फिर पढ़ने बैठ गई थी और मतलब ये पूरा दिन हो गया इसको करते करते और अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है. तो या मैं बस इसको आज कंप्लीट करके रहूँगी. तो बस अभी मैं बस पढ़ ही रही थी और ये आप देख रहे हो साइड में इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी हुई हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से करके जाना इफ़ यू आर इन 10th. तो यहाँ पे ना सारी डेट्स लिखी हुई हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स, और कुछ आप एक्स्ट्रा से ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो. वैसे तो इसमें लिखा है तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये जो येलो बॉक्स में है इसको भी ज़रूर से पढ़ना बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चंस आएंगे. तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है. एज यू गाइस कैन सी मैं इसके लास्ट टॉपिक पे ही हूँ. Okay guys, so I'm done with this chapter. It's a huge chapter obviously, like history के chapters तो ऐसे ही होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं. So yeah, if you are in 10th, do let me know how much time this chapter took you to complete. So yeah, I think that was it for this video. I hope you liked it and yeah, I'll meet you guys in the next video. Bye.